हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम दिसंबर 2008 का हिस्ट्री का पेपर सेकंड देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पैराग्राफ के ऊपर था कि भारत का अल्प विकासीकरण परंपरागत क्यों नहीं था, क्योंकि 18वीं शताब्दी का भारत अल्प विकसित नहीं था। 18वीं शताब्दी के भारत को अल्प विकसित क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारतवर्ष अन्य देशों की तुलना में पीछे नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी उपनिवेशवाद की आधारभूत विशेषता है? सामाजिक अधिशेष की हड़प। भारत में रेल विकास की प्रक्रिया क्यों बदल नहीं पाई? क्योंकि रेल औपनिवेशिक ढांचे का मात्र एक हिस्सा था। औपनिवेशीकरण को देखना चाहिए इसकी संपूर्णता के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रस्तर युग से संबंधित है? सोहान। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है? भोजन उत्पादन। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा सभ्यता को दर्शाता है? सोठी संस्कृति। इसमें दोनों सही है। पढ़ लेते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में कुषाण काल अति समृद्ध काल है। इस काल में हम चहुमुखी विकास का अवलोकन करते हैं। इसमें सिर्फ एक सही है कि गुप्त काल में भूमि अनुदानों का प्रारंभ सामंतवाद की शुरुआत से जुड़ा है। इसमें भी एक ही सही है कि अरबों ने भारत पर 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आक्रमण किया था। इसमें सबसे पहले प्रस्तर काल आया, फिर कांस्य काल, फिर धातु प्रस्तर काल और फिर लौह काल। इसमें भी काल अनुक्रम लगाना है। सबसे पहले संगम साहित्य आया, फिर हर्षचरित, फिर राजतरंगिणी कल्हन का और फिर पृथ्वीराज रासो आया। इसमें पहले राजन आया, फिर महाराजाधिराज, फिर महाराजा और फिर चक्रवर्ती। इसमें भी क्रम लगाना है। तो सबसे पहले महेंद्र पल्लव आए, फिर अरब का आक्रमण हुआ, फिर गंगा राज्य हुआ और फिर होयसल शक्ति का उत्थान हुआ। सभा और समिति वैदिक काल में प्रचलित थी। उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड, गंगा मैदान, गिरनार अभिलेख, रुद्र दामन और देवानापियो अशोक। बोधिसत्व बौद्ध धर्म से संबंधित है। द्रविड़ शैली निर्माण दक्षिण भारत से संबंधित है। मिहिर कुल हुन से संबंधित है और चंदेल जेजक भुक्ति से संबंधित है। एटचड कार्नेलियन मनका हड़प्पा से संबंधित है। ताम्र राजस्थान, बैरी गाजा बंदरगाह है और ताम्रलिपि बंगाल में मिलती थी। शेरशाह सूरी ने मालवा को कब विजित किया? 1542 में। मिर्जा राजा का खिताब किसको दिया गया था? जय सिंह को दिया गया था। मराठा प्रशासन में मजूमदार था लेखाधिकारी। हल्दी घाटी की लड़ाई किन लोगों में हुई थी? मुगल और मेवाड़ के बीच में। इसमें क्रमानुसार लगाना था कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह पहले आए, फिर रजिया सुल्तान, फिर मोइजुद्दीन बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह। इसमें भी क्रम लगाना था। पहले थी नसीरुद्दीन कुबाचा, फिर इस्लाम शाह, फिर गाजी मलिक और फिर जफर खान। इसमें भी क्रम लगाना था। गुजरात, रणथंबोर, मालवा और देवगिरी का। अली मोहम्मद खान, मिरात ए अहमदी, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था फतवा ए जहांगीरी, भीमसेन ने लिखा था नुस्खा ए दिलकुशा और इनायत खान ने लिखा था शाहजहां नामा। शाह मीर कश्मीर से संबंधित है। जफर खान गुजरात, मलिक राजा खानदेश और जौना खान जाजनगर से। लंबरदार जो थे ग्राम प्रधान थे। वरीद था इंटेलिजेंस ऑफिसर। वाकियानवीस थे समाचार रिपोर्टर और जवाबित थे राज्य कानून। इसमें यही सही है कि 17वीं शताब्दी के दौरान नवबाह्य संबंधों के बढ़ते हुए महत्व द्वारा प्रेरित आर्थिक वृद्धि मुगल भारत और प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के बीच कड़ी थी। इसमें भी यही सही है कि खान जहां किसी भी पूर्व वजीर को प्रदान किए गए अधिकारों की तुलना में ज़्यादा व्यापक अधिकारों का प्रयोग करता था। इसमें भी यही सही है कि मुगल साम्राज्य सार्वजनिक खबरों के लिए आश्चर्यजनक रूप से तीव्र जानकारी चक्कर द्वारा संबंधित था। 1990 का अधिनियम प्रावधान करता है भारत में पृथक और साथ ही साथ ICS परीक्षा का होना। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? आत्मशक्ति नहीं है। फिर कौन से है? अहिंसा, बाइकॉट है और चरखा है असहयोग आंदोलन के बारे में। फिलेचर प्रणाली है लोहा पिघलाने के संदर्भ में। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादाभाई नौरोजी ने बताई थी। इसमें दोनों सही और व्याख्या भी सही है कि 1857 का विद्रोह भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया।
क्योंकि 1857 के विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया था। अब इसमें दोनों से और व्याख्या भी सही है कि गांधी ने सर्वप्रथम अस्पृश्यता को सार्वजनिक चिंता का मुद्दा बनाया था, कारण वह कांग्रेस के सामाजिक आधार को व्यापक बनाना चाहते थे। इसमें भी सही है और व्याख्या भी सही है कि ब्रिटिश शासन में भारत में जो हुआ वह सर्वाधिक निष्फल आधुनिकीकरण था, जो कि आधुनिक औपनिवेशिक आर्थिक ढांचे के प्रतिरूप था, कारण ब्रिटिश ने भारत को कृषि प्रधान देश में बदलने की नीति का सतत अनुपालन किया। इसमें क्रम लगाना था। सबसे पहले भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ, फिर भारतीय औद्योगिक आयोग, फिर भारतीय वित्त आयोग और फिर साइमन कमीशन। इसमें भी क्रम लगाना है। सबसे पहले हुल, फिर उलगुलान, फिर मरियास और फिर प्रजामंडल। इसमें सबसे पहले पुलिस अधिनियम है, फिर सम्मत आयु अधिनियम आया, फिर दक्षिण कृषि राहत अधिनियम आया और फिर विश्वविद्यालय अधिनियम आया। प्रॉस्परस ब्रिटिश इंडिया के लेखक विलियम डिगले, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर सिद्दत और ओरिजिन ऑफ नेशनलिटी इन साउथ एशिया सी.ए. बेली। स्थायी बंदोबस्त थॉमस लॉ के द्वारा, रैयतवारी एलेक्जेंडर रीड, महालवारी होल्ट मैकेंजी और मुंबई सर्वेक्षण जी विंगेट। विलियम जोन्स अभिनिव्यास, चार्ल्स ग्रांट ईसाई धर्मवाद, थॉमस मैकॉले उदारतावाद और मुनरो उपयोगितावाद। नाजी सोवियत संधि पर हस्ताक्षर निम्न वर्ष में किए गए थे 1939 में। कौन सा देश इंग्लैंड एवं फ्रांस के 1940 के दशक में औपनिवेशिक मुद्दों पर असहमत था? रूस। निम्नलिखित में कौन गैर कॉमनवेल्थ देश था? नेपाल। और शोध एक अध्ययनशील खोज है, तथ्य। और आखिरी है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान शोध में मूल्य निर्णयन के प्रवेश के विरोध में चिंतित था? T.W. Hutchison। थैंक यू।